हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, कई लोगों का जो एक सवाल आ रहा था कि एमएसबीटी जो डिप्लोमा की एग्ज़ाम है वो जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। तो कई लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि पेन कौन सा यूज़ करें, क्या हम मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं जो हेडिंग है, जो कीवर्ड्स है उसको, और किस तरह से हम 80 मतलब 80 में से जो है 60 टू 65 मार्क्स यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक के पूरा देखिए। अगर आप भी बी फार्म की एग्ज़ाम देने वाले हो तो, या फिर बी फार्म में भी हो, फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यानी कि हाउ टू राइट पेपर, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, जो 2 मार्क से लेकर 3 मार्क, 4 या फिर 5 मार्क तक के बढ़ता जाता है। तो जो यहाँ पर 2 मार्क, अगर सबसे पहले हम बात करें कि किस तरह आप 60 टू 65 मार्क्स यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, तो इसमें जो मेन बात आती है वो है आपके जो 2 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो अगर आप कंप्लीटली, मतलब उसमें आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है, पर जो कुछ भी लिख रहे हो आप वो परफेक्ट लिखिए। जितना आपको मतलब आप पूछा गया है उतना ही लिखिए, पर मतलब जो परफेक्ट है वही लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 मार्क के लिए है और आपने हाफ पेज वहाँ पर भर दिया, पर जो मेन कीवर्ड थे वही आपने इंक्लूड नहीं किए, तो आपको यहाँ पर 2 में से 1 या आधा मार्क यहाँ पर मिलेगा। पर वही अगर आप 2 ही या 3 ही लाइन लिखते हो, पर जो वहाँ पर परफेक्ट है वही लिखते हो, तो यहाँ पर जो है आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई 2 मार्क के क्वेश्चन की बात। और उसके बाद जो आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इसमें आपको कितना लिखना होता है। तो कितना लिखना, इससे मेन ये चीज़ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी की अगर हम बात करें तो आप क्या लिख रहे हो, ये यहाँ पर बहुत मेन है। अगर आप मतलब कम भी लिख रहे हो पर परफेक्ट लिख रहे हो, फिर भी आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वही अगर कई सारी डिग्री की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो है आपको जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने मार्क्स मिलते हैं, पर एमएसबीटी या फिर डिप्लोमा में ऐसा नहीं होता है। जितना परफेक्ट आंसर है आप उतना ही यहाँ पर लिखिए। और जो आपके कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स अब क्या होते हैं, कई लोग जो है बहुत सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं जो कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को ही अंडरलाइन कीजिए। कीवर्ड्स यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो, या फिर नंबर हो, ईयर हो, या फिर कोई साइंटिस्ट का नाम हो, या फिर ऐसा कोई वर्ड हो जो कि हार्ड था पर आपने डायरेक्टली उसे याद कर लिया है। तो ऐसी चीज़ों को जो है आप वहाँ पर अंडरलाइन पेंसिल से या फिर पेन से कीजिए। पर अंडरलाइन करने के पहले एक बार जो है, मतलब एक एनएमयू के लिए एक रूल आया था कि जो कि आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, पेपर में कोई मार्क नहीं कर सकते हो। तो अंडरलाइन करने से पहले आप अपने एग्जामिनर या फिर सुपरवाइज़र को पूछ लीजिए कि जो है अंडरलाइन अलाउ है या नहीं। अलाउ होगी तो ही आप अंडरलाइन यहाँ पर कीजिए। तो इस तरह से बात हो गई है अंडरलाइन और कीवर्ड की, किस तरह से आपको कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। हर एक क्वेश्चन को जो है आप न्यू पेज पर लिखिए, ये तो आपको पता ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है, जो कोई भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायग्राम नेसेसरी है, या फिर सपोज कीजिए अगर शूटिंग्स की बात करें, बॉल मिल, रोलर मिल है फर्स्ट ईयर के लिए, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप सबसे पहले जो है डायग्राम निकालिए, उसे प्रॉपर लेबलिंग कीजिए, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की कम्प्लीटली डिटेल लिखिए। इससे होता यह है कि जो चेकिंग करने वाला होता है, जो पेपर चेकिंग करने वाला जो आपके टीचर होते हैं, वो सिंपली डायग्राम देखकर ही, अगर आपने प्रॉपर उसको नेमिंग की है, तो वो देखकर ही आपको यहाँ पर मार्क दे देते हैं। तो यहाँ पर फुल मार्क मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें HAP जो ह्यूमन एनाटॉमी है, उसमें भी जो है कई सारी आई वगैरह हार्ट की डायग्राम होती है। तो इसकी आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डायग्राम आपको मतलब डिक्टो तो नहीं निकालनी होती, पर जो लेबलिंग है वो आप प्रॉपर दीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वहाँ पर नाम दीजिए, तो जिससे कि जो है आपके मार्क यहाँ पर कम्प्लीटली 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3 फिक्स हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है मार्क स्कोरिंग करने का। के बाद जो मेजर क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 5 मार्क के लिए होते हैं, उससे किस तरह लिखना है, तो उसमें आप थोड़ी ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग में पता है वो आप लिखिए। इसमें भी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप कीवर्ड को ही सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन कीजिए, जिससे कि होता यह है, जो चेकिंग करने वाला होता है वो सिर्फ आपकी कीवर्ड पढ़कर यहाँ पर आपको, अगर वो मतलब आपने प्रॉपर किए हैं अंडरलाइन, तो आपको मार्क मिल जाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि बॉर्डर करनी है या फिर मार्जिन बनानी है, तो मार्जिन आप नहीं भी बनाते हो फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको लगता है तो आप पेपर की जो लेफ्ट साइड है उसमें बस जो मार्जिन दी होती है उसके साइड में और एक लाइन बना सकते हो, जहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन का नंबर डालना ईजी हो जाएगा। राइट साइड से हो सके तो आप मार्जिन मत बनाइए, क्योंकि अगर आप राइट साइड से मार्जिन करते हो तो जो पेपर चेकर होता है उसको ऐसा लगता है कि जो है आपने बस पेज भरने के लिए यहाँ पेज थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए राइट साइड से आप मार्जिन मत बनाइए। हैंड राइटिंग की अगर बात करें तो जितनी अच्छी हो सके आप उतनी अच्छी निकालिए, क्योंकि जो है
अगर आप ख़राब हैंड राइटिंग निकाल रहे हो तो पढ़ने वाले को बिल्कुल वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आता है। जो चेक करने वाला होता है वो आपका प्रॉपर आंसर सही भी हो फिर भी जो है पूरा पढ़ के आपको मार्क्स यहाँ पर पूरे नहीं देगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो तो अगर हम ये तो हो गई हमारी पेपर राइटिंग स्किल। अब अगर हम बात करें पेन की, कौन सा पेन हमें यूज़ करना है, तो जो है आपको जो कोई भी आज तक के आपने पेन यूज़ किया हो वही पेन आप यूज़ कीजिए। मैं जो है पेंटेक का स्टाइलो आप मतलब खुद यूज़ करता हूँ, तो आपको भी वही रिकमेंड करूँगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, या फिर आपको जो कोई पेन यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। और बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो जो है आप जिस तरह से हर एक क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो वो आप पहले ही दे दीजिए। यानी कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आप पहले से ही तय कर लीजिए। तो बस ये वीडियो यही तक थी, इसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।